हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं क्लासिक सेट स्टोर। तो गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे स्टार सेट एस और 2025 एच टी सेटेलाइट रिसीवर। तो ये मॉडल ऑलमोस्ट मार्केट में 2017-18 में लॉन्च हुआ था। इसमें दो वेरिएंट थे, एक मिनी में एस आर 2025 था और इसकी मेटल बॉडी में एस आर 2300 एच टी था। तो ये उस दौर में नई नई जो है एच ई वी सी एच डॉट 265 टेक्नोलॉजी आई थी। तो सबसे पहले 100% एच डॉट 265 सपोर्टेड है, डोल्बी ऑडियो सपोर्टेड है। ठीक है। उसके अलावा इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो इसका प्रोसेसर है वो सन प्लस 1507 है। ठीक है, ओरिजिनल सन प्लस। और उसके अलावा इसमें दो हाई क्वालिटी के रिमोट कंट्रोल हैं। एक तो लॉन्ग रेंज वाईफाई डिवाइस है और डीवीडी केबल भी है, एचडीएमआई केबल भी है। बाकी वाईफाई डिवाइस साथ प्रोवाइड की गई। यूट्यूब सपोर्टेड है, डिलीमोशन सपोर्टेड है, डीएलएन है, डीएमआर जो है मतलब मोबाइल को आप इजीली इसके साथ कनेक्ट करके स्ट्रीम कर सकते हैं। और फुल एचडी सपोर्टेड है, वीडियो ऑन डिमांड भी है और इसमें एक अदर यूएसबी पोर्ट है। ठीक है। बाकी इसकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है और अगर आप डिश फाइंडर का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बॉक्स बहुत बेस्ट है। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो ये भी है कि इसमें लैन पोर्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। बाकी डोल्बी ऑडियो सपोर्टेड है, एच डॉट 265 है। ठीक है। ट्यूनर भी इसका अच्छी क्वालिटी के। तो बहरहाल ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है और लेकिन वो लोग जो डिश फाइंडर का काम करते हैं या उनको ऐसा रिसीवर चाहिए जो ठोस और पायदार हो, तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मिलता है। ये मैं एक अदद जो है इसके साथ यूज़र मैनुअल मिल जाता है। ठीक है। इसमें इसकी जो बेसिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में बताया गया। ठीक है। तो उसके अलावा ये एस टी बी है। एस टी बी भी इसका वेट काफ़ी है। इसे हम साइड पे रखते हैं, बाद में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसमें जो एसेसरीज है उसे हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले गाइस, ये लॉन्ग रेंज की काफ़ी लॉन्ग रेंज की यूएसबी वाईफाई डिवाइस है। ऑलमोस्ट इसका जो मार्केट में रेट है वो 700-800 रुपये या उससे भी ज़्यादा है। और उसमें यहाँ पे जो इंडिकेटर है इसका वर्किंग की एलईडी लाइट वो भी दी गई है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसका ये रिमोट कंट्रोल जो वन है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है। पावरफुल रिमोट कंट्रोल है, स्टार सेट का लोगो भी मेंशन है और ये अमूमन इसकी जो एलईडी है स्टार सेट के उसके साथ इसी डिज़ाइन का रिमोट आता है। ठीक है। ये रिमोट नंबर 1 हो गया। उसके अलावा ये इसका रिमोट नंबर 2 हो गया, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसका पावर अडाप्टर है। ठीक है। पावर अडाप्टर की भी आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो पावर आउटपुट है वो 12 वोल्ट 1.2 एम्पेयर है। ठीक है। नॉर्मल जो मिनी होते हैं उनकी 1 एम्पेयर होती है, इसकी 1.2 है। और जो 4 के हैं उनकी 1.5 होती है। ठीक है। और काफ़ी इसकी लॉन्ग लेंथ है। उसके बाद जो है मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल मिनी बॉक्सेस मिनी आती है, ऑडियो वीडियो केबल भी दी गई है। इसकी एक साइड जो है वो 3.5 mm पोर्ट की है। ठीक है। आप इसको डायरेक्टली पुराने ओल्ड टीवी सेट के साथ भी लगा सकते हैं। फिर इसने HDMI केबल भी दी है। ये भी मतलब ऑलमोस्ट है तो मिनी लेंथ की, लेकिन फिर भी इसकी लेंथ ठीक है, बहुत शॉर्ट भी नहीं। तो उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसने एक यूनिक चीज़ दी है, एक और ब्लैक कलर का बॉक्स दी है। ठीक है। इसे हम अनबॉक्स करते हैं, चेक करते हैं। इसमें इसने मिसलेनियस एक्सेसरीज जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या दी है चेक कर लेते हैं हम। तो ये इसने 3M की डबल साइडेड टेप दी है ईयर सेंसर के लिए। ठीक है। उसके अलावा ये इसने टेप दी है इसके वॉल ब्रैकेट के लिए। ठीक है। और ये इसके दो AAA साइज़ बैटरी सेल हैं। ये इसकी वॉल ब्रैकेट है। और ये इसका एक काफ़ी आप कह लें कि जो मिनी में तो दूसरे रिसीवर जो होते हैं फन कैम उनमें छोटा आता है ईयर सेंसर, इसमें जो है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ईयर सेंसर है। और ये चीज़ें थी। अब हम जो है बेसिकली इसका जो रिसीवर है इसे अनरैप कर लेते हैं। तो ये गाइस इसका टॉप है। ठीक है। टॉप पे वेंटिलेशन स्लॉट दी गई है, यहाँ पे लेबलिंग मेंशन है। अच्छा, इसकी 3 जो साइड्स हैं, चारों साइडों पे कोई ना कोई इसकी ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले अगर हम टॉप की बात करें, टॉप मतलब जो इसकी हाइट है, तो यहाँ पे इसने 2 पोर्ट दिए हुए हैं। ये इसके पावर अडाप्टर के लिए। ठीक है। और ये इसके ऑडियो वीडियो केबल के लिए, मतलब इसका काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक अदद पोर्ट पावर अडाप्टर के लिए, एक अदद यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे भी अगेन उसने एक यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है एक्सटर्नल आईआर सेंसर के लिए, HDMI पोर्ट और ये लैन पोर्ट है। अच्छा, लैन पोर्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें
इसके इंडिकेशन के लिए एलईडी लाइट भी दी गई है, ठीक है। वर्किंग और डाटा ट्रांसमिशन के लिए RS-232 के लिए पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ बॉटम पे इसकी जो है ये 100% सी एम्बेडेड SCA स्लॉट है, ठीक है। सो एनीवे काफ़ी इसका प्यारा यूनिक डिज़ाइन है, हार्डवेयर का भी वेट है, और अगेन डिश सेटिंग के लिए और पिक्चर क्वालिटी ट्यूनर के लिए काफ़ी बेस्ट चीज़ है। तो ओल्ड मॉडल है, प्राइस भी इसकी काफ़ी लो है, और ये है कि अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर कोई भी आपका क्यूरी क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। तो बाकी हम इसको सॉफ्टवेयर को रिव्यू कर लेते हैं कि GUI उसका कैसा है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। जी तो गाइस, डिवाइस जो है वो बूट अप हो गई है, और सबसे पहले इसका जो फर्स्ट इनिशियल इंस्टॉलेशन मेन्यू है वो आ गया, क्योंकि उसमें चैनल अभी तक ट्यून नहीं, ठीक है, और ना ही इसका कोई डाटाबेस में चैनल स्टोर्ड है। सबसे पहले मेन्यू में जाते हैं, और एंटीना सेटिंग जो है, एंटीना सेटिंग में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो अवेलेबल सेटेलाइट्स हैं वो आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेटेलाइट सेलेक्ट करने के बाद जो है आप, अगर आपका डिश एंटीना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है STB के साथ, बीच में एक स्प्लिटर यूज़ किया हुआ है, तो आप जब तल का स्प्लिटर 1.0 4 पॉइंट वाला है, सॉरी 4 पोर्ट्स वाला, या 1.1 सेलेक्ट करेंगे फॉर 16 पोर्ट्स या अबव देन 16, तो वो आप सेलेक्ट करके तो उसके बाद आप जो मुतलका सेटेलाइट का जो आपका मुतलका पोर्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। लो बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी स्कैन करना है। ऑटो स्कैन है मतलब जो प्री डिफाइंड जो ट्रांसपोंडर है उनको स्कैन करेगा। ब्लाइंड स्कैन से मुराद ये है कि फ्रेश स्कैन करेगा, और मैनुअल स्कैन है कि कोई आप डेडिकेटली एक ट्यूनर स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। सेटेलाइट लिस्ट में जो उसकी प्री डिफाइंड स्टोर सेटेलाइट हैं वो ये शो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 54 सेटेलाइट जो हैं वो उसमें स्टोर्ड हैं, और अगर आप कोई न्यू सेटेलाइट भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। थर्ड वन इज़ ट्रांसपोंडर लिस्ट, तो एक कोई भी जो मुतलका सेटेलाइट, अगर आप सेट का बटन दबाएंगे रिमोट से तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी सेटेलाइट सेलेक्ट करनी है। उस सेटेलाइट सेलेक्ट करके उसके जो ट्रांसपोंडर अगर आपने ऐड करना है या एडिट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और फोर्थ वन इज़ मोटर सेटिंग, अगर आपका मोटराइज डिश एंटीना है तो उसके लिए ये फोर्थ और फिफ्थ वन ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज़ चैनल मैनेजर, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी कोई भी चैनल जो है वो स्टोर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन अभी कोई भी आपको परमिशन नहीं देगी। थर्ड लाइकन इज़ अबाउट सेटिंग, सिस्टम सेटिंग में जाते हैं तो ये ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि जो वॉल्यूम सेट आपने सिस्टम रखना है प्रोग्राम, तो सिस्टम होता है कि जो यूज़र ने भी करंटली वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर 4 पे है तो वो हर चैनल करीब 4 ही रहेगा, जबकि प्रोग्राम पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो हर जो चैनल है उसके अगेंस्ट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, मतलब जो आपने लास्ट टाइम रखा हुआ था जब आप दोबारा वो चैनल सेलेक्ट करेंगे तो वही वॉल्यूम अपेयर होगा, ठीक है। OSD सेटिंग है, OSD सेटिंग में इसके बेसिक जो हैं वो चीज़ें मेंशन है। आप विंडो रेजोल्यूशन दे सकते हैं, आप टू 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड तक सपोर्टेड है, ठीक है। चाइल्ड लॉक है, तो चाइल्ड लॉक 4x0 और चाइल्ड लॉक ऑफ है, चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं। टाइम्स हैं, अगर आप किसी इवेंट चैनल के इवेंट के अगेंस्ट को टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप USB लगा के इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे अपग्रेड है, आप इसको अगर अपग्रेड करना चाहते हैं वाया इंटरनेट या वाया USB तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये फ़िलहाल STB इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। और ये फैक्ट्री रीसेट है, फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन आप तब यूज़ करते हैं कि जब भी आप इसको अपना कोई भी आपका STB आप उसको सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करें तो लाजमी इसको एक मरतबा फैक्ट्री डिफॉल्ट करें। वेरिएंट में आप देख सकते हैं 2025 HT है, ठीक है। और रिमोट कंट्रोल ये एक यूनिक ऑप्शन है कि अगर आप इसके साथ कोई भी रिमोट कंट्रोल आप लॉक करना चाहते हैं या कोड करवाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीडिया में आ जाते हैं। मीडिया में नेटवर्क है कि आपने लैन आपने पोर्ट यूज़ करना है, वाईफाई यूज़ करनी है या 3G डोंगल डिवाइस यूज़ करना है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस यूज़ करने के लिए। मल्टीमीडिया है तो उसमें आप अगर USB के थ्रू कोई भी मूवीज़ या पिक्चर या सॉन्ग वगैरह प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। नेटवर्क ऐप्स हैं तो ये ऐप ओनली आप इंटरनेट के थ्रू ही इनका एक्सेस कर सकते हैं। SEO मेन्यू
तो अभी इस वक्त कोई भी इसमें कार्ड जो है वो लोडेड नहीं है, इसलिए ये स्टेटस फेल्ड शो कर रहा है। पैच मेन्यू है, तो पैच मेन्यू में नंबर ऑफ जो कीज़ हैं ये सपोर्टेड है, ठीक है। और जो पावर व्यू है वो भी इसमें सपोर्टेड है, ठीक है। उसके अलावा सर्वर सेटिंग है, ठीक है। और मीडिया के बाद गेम है, गेम में ये कि गेम है इसके अंदर, ठीक है। और दोबारा इंस्टॉलेशन है। तो उसके बाद लेफ़्ट और लेफ़्ट टॉप पे और राइट बॉटम पे कुछ और आइकन है, वो तब आपके इनेबल होंगे एक्सेस के जब आपका बॉक्स जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो एनी हाउ, ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक फीचर थे। तो हम प्राइवेसी की वजह से जो है वो स्ट्राइक की वजह से ना ही इसमें चैनल जो है ट्यून करके दिखा सकते हैं, ठीक है, वरना वो भी आपको दिखाते। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आप इस बॉक्स को ऑल ओवर पाकिस्तान मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।